हेलो फ्रेंड्स, कॉस्मिक सेंटर फॉर लर्निंग इंग्लिश में आप सभी का स्वागत है। मैं श्रवण सर और आज हम लोग कुछ एडजेक्टिव्स देखेंगे, कुछ एडजेक्टिव्स सीखेंगे जिसके कंपैरेटिव और सुपरलेटिव फॉर्म डिफरेंट वे में बनाया जाता है। कहने का तात्पर्य है कि इरेगुलरली बनाया जाता है। इरेगुलर से मतलब है कि पॉजिटिव फॉर्म में जिस वर्ड का इस्तेमाल करते हैं उसका फॉर्म बदल के कंपैरेटिव या सुपरलेटिव नहीं बनाया जाता है, बल्कि उनके जगह पर बिल्कुल ही नया शब्द, नया वर्ड रखा जाता है। अब हम लोग एक एक करके देखते हैं। पहला है गुड या वेल। दोनों सेम मीनिंग रखता है, अच्छा, लेकिन एक एडजेक्टिव गुड एडजेक्टिव है और वेल एडवर्ब है। इसके जब कंपैरेटिव बनाए जाते हैं तो क्या होता है? बेटर, और इसके सुपरलेटिव बेस्ट। नेक्स्ट वर्ड लेते हैं बैड, एविल, इल। ये तीनों सेम अर्थ में होता है, बुरा के अर्थ में, ठीक है, खराब के अर्थ में। इसका कंपैरेटिव क्या होता है? वर्स, वर्स्ट। बैड वर्स वर्स्ट कह लीजिए, एविल वर्स वर्स्ट कह लीजिए, इल वर्स वर्स्ट कह लीजिए, ठीक है। थर्ड वर्ड है लिटिल। लिटिल का कंपैरेटिव होता है लेस या लेशर, और इसका सुपरलेटिव होता है लिस्ट। लिटिल, लेस, लिस्ट, या लिटिल, लेसर, लिस्ट। नेक्स्ट वर्ड है मच। मच का कंपैरेटिव होता है मोर, और इसका सुपरलेटिव होता है मोस्ट। मच क्वांटिटी को दर्शाता है, याद रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड है मेनी। मेनी का कंपैरेटिव भी मोर होता है और इसका सुपरलेटिव मोस्ट होता है, लेकिन ये नंबर को दर्शाता है। पहला मच क्वांटिटी को, मात्रा को, और ये संख्या को। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड है लेट। लेट का लेटर और एक लेटर, और इसके जो सुपरलेटिव होंगे लेटेस्ट और लास्ट। अब इसमें ध्यान रखिएगा, लेट का जो कंपैरेटिव LATER है, लेटर से मतलब होता है समय को रिप्रेजेंट करता है, और LATTER से मतलब है कोई चीज़ या कोई व्यक्ति या कोई जो बाद में आता हो, ठीक है। ये समय को रिप्रेजेंट नहीं करता है, ये व्यक्ति वस्तु को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, जो बाद में आता है, नेक्स्ट आता है। उसी तरह से यहाँ पे टाइम के लिए लेटेस्ट है, और जो नेक्स्ट, जो बाद वाले की बात अर्थ रखता हो, ऐसा जो वर्ड का सुपरलेटिव है वो लास्ट है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट वर्ड में ओल्ड, ओल्डर, एल्डर, या फिर ओल्डेस्ट और एल्डेस्ट, ठीक है। अब ओल्ड से ओल्डर, ओल्डर मतलब होता है जो बूढ़े व्यक्ति होते हैं, और एल्डर मतलब होता है कंपैरेटिवली से बड़ा। तो जब हमको किसी से बड़ा कंपैरेटिव दिखाना है तो उसके लिए एल्डर का इस्तेमाल करेंगे। सुपरलेटिव में भी देख लीजिए, जब बूढ़े से मतलब है से ज़्यादा बूढ़ा या सबसे ज़्यादा बूढ़ा, तो उसके लिए ओल्डेस्ट का प्रयोग करेंगे, और जब हम किसी से बड़ा दिखाने की कोशिश करेंगे तो उसके लिए एल्डेस्ट होगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट वर्ड में। नेक्स्ट वर्ड है आपका फार। फार से डिस्टेंस का मतलब होता है, तो फार इसके कंपैरेटिव होंगे फार्दर और सुपरलेटिव फारदेस्ट। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड है नाय। इसका होता है नायर, नाइएस्ट, या फिर उसको नेक्स्ट कह सकते हैं। फिर है फो, FOR, फो। इसका कंपैरेटिव फॉर्मर, और इसका सुपरलेटिव फॉरमोस्ट या फिर फर्स्ट कह सकते हैं। जैसे हम लोग इडियम्स में इस्तेमाल करते हैं, इडियम्स एंड फ्रेजेस में इस्तेमाल करते हैं ना, फोर एंड फोरमोस्ट, फर्स्ट एंड फोरमोस्ट, ऐसा इस्तेमाल करते हैं। तो फोरमोस्ट, फर्स्ट, यानी फोर का FOR, फोर पहले के अर्थ में है, तो इसका कंपैरेटिव फॉर्मर से पहले और फॉरमोस्ट, ठीक है, सबसे पहले या फर्स्ट उसको आप कह दीजिए। फिर फोर दूसरा, ये जैसे मैंने लेटर बताया था LATTER, बाद वाले की बात, उसी तरह से ये फोर का प्रयोग हुआ है। अब देख लीजिए यहाँ पे नेक्स्ट जो फोर का इस्तेमाल हो रहा है ये टाइम के लिए है। फोर, फर्दर, फर्देस्ट, माने आगे की बात है ये।
अभी फार देखा था वो डिस्टेंस के लिए है, और ये टाइम के लिए यहाँ पे रिप्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये टाइम को रिप्रेजेंट करता है। फॉर, फर्दर, फर्देस्ट। नेक्स्ट है इन। इन का इनर, इन मोस्ट, इनर मोस्ट। आप जान लीजिए ये प्रेपोजिशन भी होता है, इन, अप, फॉर, लेकिन यहाँ पे एडजेक्टिव के रूप में इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए इनर, इन मोस्ट और इनर मोस्ट दोनों के अर्थ में इसका दोनों इसके फॉर्म हो सकते हैं। जगह होता है कि कहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है। फिर है अप, अपर, अपर मोस्ट या फिर अप मोस्ट। नेक्स्ट और लास्ट वर्ड है आपका, इसमें देख लीजिए, वो लास्ट वर्ड है आउट, आउट, आउटर, अटमोस्ट या अटरमोस्ट, ठीक है। आउट, आउटर, OUTER, आउटर, अटर भी लिखते हैं कभी कभी, अटमोस्ट या फिर अटरमोस्ट। अगर अटर है तो अटरमोस्ट हो जाएगा, आउटर है तो अटमोस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से अब ये जो इरेगुलर फॉर्म एडजेक्टिव्स का होता है, इतने आपने सीखा होगा। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट।